अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर बॉटनी में आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है न्यूट्रिशन, और इसका लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारे पास न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहते हैं, न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिजम्स एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं ताकि अपने फंक्शंस को जो है वो लाइफ को परफॉर्म कर सकें, अपने मैटर को डेवलप करें और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करें। ये प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन। फूड का हासिल करना जो है वो न्यूट्रिशन कहला रहा है। अब एनर्जी कैसे ऑब्टेन होगी कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो है वो एक प्रोडक्ट बन रहा है हमारे पास, वो है कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक पॉलीमर की फॉर्म में मौजूद है प्लांट बॉडी के अंदर, वो है स्टार्च। ये स्टार्च जो है वो ब्रेक डाउन होगी छोटी छोटी यूनिट्स में जिनको हम कहते हैं ग्लूकोज। अब जब ये एक पॉलीमर जो है वो मोनोमर में कन्वर्ट होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। अब ये जो एनर्जी रिलीज होगी, इस एनर्जी को यूटिलाइज करके डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करेगा प्लांट, चाहे वो ग्रोथ का फंक्शन हो, रिप्रोडक्शन का हो या प्रोटीन सिंथेसिस हो, कोई भी फंक्शन हो बॉडी का, वो तमाम फंक्शन परफॉर्म करेंगे और अपने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करेंगे। तो ये तमाम प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन के लिए जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि डायरेक्टली भी यूज़ हो सकते हैं और इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली के एटमॉस्फेयर में ये तमाम एलिमेंट्स मौजूद हैं, सब्सटेंसेस मौजूद हैं, इनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर ले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। इनडायरेक्टली ऐसा हो सकता है कि किसी भी कंपाउंड की ब्रेक डाउन करवा के इनको प्रोड्यूस किया जाए, फिर बॉडी के अंदर दाखिल किया जाए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है जिसको जो है वो प्लांट बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है, और लाइट एनर्जी के ज़रिए इनके लीफ के अंदर पिगमेंट मौजूद है क्लोरोफिल का, उसके ज़रिए अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर कर रही है जो कि है ग्लूकोज, और बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन को रिलीज़ कर रही है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दो ग्रुप्स में डिवाइड किए जाते हैं न्यूट्रिशन के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो है हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं हम इन्हें। दूसरा ग्रुप है हमारे पास हिटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या इनको हम हिटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉफ्स क्या हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो प्रिपेयर करेंगे अपना फूड मटेरियल रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, उन दोनों को कंबाइन करेंगे और ग्लूकोज की फॉर्मेशन, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करवा देंगे। जबकि हिटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो हैं जो अपना फूड मटेरियल जो है वो सराउंडिंग से हासिल करेंगे। जैसे फंजाई हमने पढ़ा था कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करेगी और उसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में कन्वर्ट करेगी। तो ये जो अपना फूड मटेरियल है ये अपनी सराउंडिंग से हासिल करते हैं, और वो प्लांट मटेरियल भी हो सकता है या कोई एनिमल भी हो सकता है। अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो प्रोड्यूस करेंगे फूड मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, जैसे कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मिनरल सॉल्ट है, सनलाइट और क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की प्रेजेंस से। तो एटमॉस्फेयर से जो है वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने में जो मॉलिक्यूल हेल्प करेगा वो है क्लोरोफिल, सनलाइट को कैप्चर करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के यहाँ पर आपको 6 मॉलिक्यूल नज़र आ रहे हैं और 12 वाटर के। तो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये ब्रेक डाउन होगा और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो हाइड्रोजन है ये कंबाइन हो जाएगी इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और प्रोड्यूस कर देगी कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पर 6 कार्बन के मॉलिक्यूल है, 6 यहाँ हैं। ये 24 हाइड्रोजन में से 12 हाइड्रोजन मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो है वो 6 ऑक्सीजन मिलकर कार्बोहाइड्रेट या की फॉर्मेशन कर रहे हैं, फूड मटेरियल की फॉर्मेशन कर रहे हैं।
अब ये जो 6 है, 6 ने मिलके ग्लूकोज की फॉर्मेशन की और 6 जो है वो रिलीज हो जाएंगे वाटर की फॉर्म में। इसी तरह यहाँ पर जो है 12 हाइड्रोजन जो है वो मिलकर ग्लूकोज बना रहे हैं और बाकी के जो 12 हाइड्रोजन बच जाएंगे वो इस वाटर की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। इसी तरह ये ऑक्सीजन जो है, जो वाटर की ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस हुई थी 12 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल, ये तमाम के तमाम एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएंगे। तो ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होकर ग्लूकोज की फॉर्मेशन करें और बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन और वाटर को रिमूव करें, तो ये प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस, या इस तरह की न्यूट्रिशन कहलाती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिएंट हैं या रॉ मटेरियल है वो इतने स्मॉल हैं और सॉल्युबल हैं कि इजीली पास हो जाएंगे सेल मेम्ब्रेन से। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो साइज़ है वो इतना छोटा है और सॉल्युबल है कि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन से इजीली पास हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था कि लिपिड बाइलेयर नेचर की है और ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है सब्सटेंसेस की। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो न्यूट्रिएंट हैं उनको जो है वो पहले से प्री ट्रीट नहीं करना पड़ता और डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता सेल के अंदर ले जाने के लिए। जैसे हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम अपनी एग्जांपल ले लें कि हम जो फूड मटेरियल खाते हैं वो बड़े मॉलिक्यूल्स में होता है और हम उसको अपनी बॉडी में लेके जाते हैं और फिर उनको डाइजेस्ट करते हैं। मगर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डाइजेशन का कोई प्रोसेस नहीं होता, सिंपल जो है वो मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर जाएंगे और कंबाइन होने के बाद कार्बोहाइड्रेट बना देंगे। दो मेथड्स हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के, पहला है फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकंड है कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दो टाइप्स की ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटोट्रॉफिक में वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास एबिलिटी है कि वो कन्वर्ट करेंगे सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। इसकी एग्जांपल में प्लांट्स और एल्गी आ जाते हैं। क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल मौजूद है इनकी लीव्स के अंदर। सनलाइट जो है वो सूरज से मिल रही है उन्हें और ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी या फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ग्लूकोज वाली एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, बॉन्ड एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। कीमोट्रॉफिक में जो है वो लाइट नहीं रिक्वायर होती, केमिकल्स या कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन करेंगे और एनर्जी हासिल करेंगे। तो इस टाइप की न्यूट्रिशन कहलाएगी कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और इसकी एग्जांपल में बैक्टीरिया आएंगे। फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को देख लेते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एबिलिटी है कि वो कन्वर्ट करेंगे सोलर एनर्जी को फूड एनर्जी में, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं और इस तरह फूड मटेरियल को प्रिपेयर करने का प्रोसेस कहलाता है फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन होगी, ग्लूकोज की फॉर्मेशन करेगी और ऑक्सीजन को रिलीज करेगी, तो ये प्रोसेस कहलाएगा फोटोट्रॉफिक, जिसमें सनलाइट को यूज़ कर रहे हैं जिनको कैप्चर करने के लिए ग्रीन पिगमेंट मौजूद हैं, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल मौजूद हैं और वो कन्वर्ट कर रहे हैं इनको फूड एनर्जी में या केमिकल एनर्जी में, जो कि ग्लूकोज की फॉर्म में मौजूद है। रॉ मटेरियल्स क्या हैं? रॉ मटेरियल जो कि नीडेड हैं ऑर्गेनिजम्स को वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि सप्लाई करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए। तो रॉ मटेरियल में ये दो मौजूद हैं मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वाटर की ब्रेकडाउन होगी और ये कंबाइन होने के बाद ग्लूकोज की फॉर्मेशन करवा देगी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस करवा देगी। इसके अलावा जो है वो मिनरल एलिमेंट्स मौजूद हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, मैग्नीशियम है। नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम जो है ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। सेंटर में जो है वो मैग्नीशियम का एलिमेंट होता है और ये साइड में 4 नाइट्रोजन के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। और अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्लोरोसिस का प्रोसेस होता है, यानी लीव्स जो हैं वो येलो होने लग जाते हैं, तो ये क्लोरोफिल की फॉर्मेशन करवाएंगे। इसके अलावा जो है वो प्रोटीन की भी फॉर्मेशन करवाएंगे, अमाइनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड की फॉर्मेशन। फॉस्फोरस जो है वो न्यूक्लियोटाइड में एक छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं,
उनकी फॉर्मेशन करवाएगा। एक एनर्जी रिच कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए भी यूटिलाइज होता है, जिसको हम एटीपी कहते हैं। ये एटीपी जो है वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। एक एटीपी का मॉलिक्यूल है, एडेनिन है, और उसके साथ 3 फॉस्फेट के ग्रुप्स लगे हुए हैं। एटीपी की फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो रहा है, न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो रहा है, और कुछ अमाइनो एसिड की फॉर्मेशन में भी इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह सल्फर भी अमाइनो एसिड की भी फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो रहा है। तो ये कुछ मिनरल एलिमेंट्स हैं जो प्लांट को रिक्वायर होते हैं अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, अपने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डेवलप करने के लिए। इनके साथ जो न्यूट्रिएंट हैं फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स में, वो ग्रीन पिगमेंट है जो कि क्लोरोफिल ए और बी है। एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी को यूनिवर्सल सोर्स से, जो कि सनलाइट है। क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हेल्प करेंगे लाइट एनर्जी को कैप्चर करने में। कैप्चर करने के बाद उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे। हर प्लांट के अंदर, जितने भी प्लांट हैं, क्लोरोफिल ए जो है वो नेसेसरी पिगमेंट पाया जाता है। यानी जितने भी ग्रीन प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं उन सब के अंदर ये क्लोरोफिल ए मौजूद होगा। कुछ के अंदर क्लोरोफिल ए के साथ बी भी मौजूद होगा, और कुछ ऑर्गेनिज्म में कोई दूसरे टाइप के क्लोरोफिल भी मौजूद होते हैं, जो कि सी डी होते हैं, या फ्यूकोजेंटिन, या और डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स होते हैं। तो क्लोरोफिल ए जो है वो नेसेसरी है तमाम प्लांट्स के लिए, और इसका बेसिक फंक्शन क्या है कि लाइट एनर्जी को कैप्चर करके केमिकल एनर्जी, जैसे ही ये लाइट की प्रेजेंस होगी तो ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे एनर्जी की सिंथेसिस के लिए, और एनर्जी रिच कंपाउंड के, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, और ये तमाम प्रोसेस फोटोसिंथेसिस कहलाता है। यानी लाइट की प्रेजेंस के अंदर क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल एक्टिवेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करेगा और फूड मटेरियल प्रिपेयर करेगा, एनर्जी रिच कंपाउंड जो कि कार्बोहाइड्रेट कहला रहे हैं। अदर टाइप है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स की, जो कि है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया डिफरेंट है ग्रीन प्लांट से, क्योंकि ये ग्रो कर रहे हैं लाइट के अंदर और ऐसी इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ सल्फर का अमाउंट ज़्यादा है। तो ये हाइड्रोजन की जगह जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं। ऐसी इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं जहाँ सल्फर की अमाउंट ज़्यादा है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड को यूटिलाइज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करने के लिए। हाइड्रोजन जो है वो डोनर सब्सटेंस होगा, और H2S को यूज़ करेंगे वाटर की जगह, और फ्री ऑक्सीजन की जगह जो है वो बाय प्रोडक्ट के तौर पर सल्फर को रिलीज़ करेंगे। प्लांट में क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो रही थी वाटर के साथ, मगर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ कंबाइन होगी, क्योंकि ये ऐसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ सल्फर का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगी, कंबाइन होने के बाद कार्बोहाइड्रेट बना देगी। बाय प्रोडक्ट में वहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था, तो चूंकि इन्होंने यूज़ ही हाइड्रोजन सल्फाइड को किया है, तो बाय प्रोडक्ट में हमारे पास सल्फर रिलीज होगा। तो यहाँ से ये जो सल्फर है ये बाय प्रोडक्ट के तौर पर रिलीज हो जाएगा, जबकि प्लांट्स के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा था। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये ऐसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ पर हाइड्रोजन सल्फर की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करेंगे। यहाँ पर जो है वो दो एग्जाम्पल्स हैं फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के, एक सल्फर बैक्टीरिया है और दूसरे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है। अच्छा, दूसरा डिफरेंस क्या है इनके न्यूट्रिशन में कि यहाँ पर जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहलाएगा, जबकि प्लांट के अंदर जो है वो क्लोरोफिल ए था और बी था। जबकि बैक्टीरिया के अंदर एक स्पेशल टाइप का क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है जो बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहलाएगा, और इनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही मौजूद होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ही मौजूद होगा। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरियो क्लोरोफिल को कंटेन करेंगे और कैरोटीनोइड को फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के तौर पर, जबकि ग्रीन बैक्टीरिया जो है वो क्लोरोबियम क्लोरोफिल को यूज़ करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के तौर पर। तो ये पर्पल जो है
वो यूटिलाइज कर रहे हैं कैरोटीनोइड और बैक्टीरियो क्लोरोफिल को, जबकि ग्रीन कलर के बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं क्लोरोबियम क्लोरोफिल को। तो डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट मौजूद हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म के अंदर। हाइड्रोजन को कंबाइन करेंगे, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करवा देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगी, कंबाइन होने के बाद ये कार्बोहाइड्रेट बना देंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ करेंगे हाइड्रोजन डोनर के तौर पर। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ऐसी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ सल्फर का अमाउंट ज़्यादा है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को हाइड्रोजन डोनर के तौर पर यूज़ करेंगे और इस सल्फर को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। नॉन सल्फर बैक्टीरिया या ब्राउन सल्फर बैक्टीरिया कौन से हैं? ऐसे बैक्टीरिया ब्राउन सल्फर या नॉन सल्फर बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मड में पाए जाएंगे और स्टैग्नेंट वाटर में, ठहरे हुए पानी में पाए जाएंगे और मड में। ये फोटोसिंथेटिक हैं और बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिगमेंट को यूटिलाइज करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड है और ये हाइड्रोजन है, ये दोनों कंबाइन होंगे और कार्बोहाइड्रेट बना देंगे। अब नॉन सल्फर बैक्टीरिया में सिर्फ हाइड्रोजन को यूज़ किया जा रहा है डोनर के तौर पर, और यहाँ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज़ कर रहे थे, जबकि ग्रीन प्लांट्स के अंदर वाटर को यूज़ करते हैं हाइड्रोजन डोनर के तौर पे। तो ये हाइड्रोजन को यूटिलाइज करेंगे और कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करवाएंगे। नॉन सल्फर और ब्राउन बैक्टीरिया में जो है वो हाइड्रोजन डोनर को यूज़ किया जाता है, जबकि सल्फर को नहीं रिलीज़ नहीं किया जाता बाय प्रोडक्ट के तौर पर। लाइट जो है वो सराउंडिंग से लेंगे और कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है ऑक्सीडेशन से इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की, जैसे कि अमोनिया है, नाइट्रेट्स है, नाइट्राइट है, फेरस, आयन, हाइड्रोजन सल्फाइड है और कुछ मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मटेरियल्स हैं जो कि एनवायरनमेंट के अंदर अवेलेबल है। इस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे सिंथेसिस के लिए कार्बोहाइड्रेट की, और वो प्रोसेस जिसके अंदर मैन्युफैक्चर होगा फूड मटेरियल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करके ये कहलाता है कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे अमोनिया है एटमॉस्फेयर में मौजूद है और इस अमोनिया को जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे नाइट्रेट्स और नाइट्राइट की फॉर्म में और फिर प्लांट बॉडीज़ को एब्जॉर्ब करेगी। प्लांट बॉडी अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करेगी, मतलब प्रोटीन बनाएगी, और ये जो बैक्टीरिया हैं ये जो कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो इनकी ब्रेकडाउन से एनर्जी रिलीज होगी, इस एनर्जी से अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे और कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करवाएंगे। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिंथेसाइज करें हाई एनर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड को कीमोसिंथेसिस यानी केमिकल्स की ब्रेकडाउन के ज़रिए, ऐसे ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। और कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में यूजुअली जो है हमारे पास बैक्टीरिया आ रहे हैं जो कि अमोनिया को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है ये अमोनिया है, इसकी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन हो रही है, कंबाइन होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी नाइट्रेट्स के अंदर और कुछ एनर्जी रिलीज़ हो रही है। अब इस एनर्जी को अपने कंपाउंड्स की फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब कोई दूसरा बैक्टीरिया है वो क्या करेगा, इस नाइट्राइट्स को कन्वर्ट कर देगा नाइट्रेट्स के अंदर, दोबारा से इस नाइट्राइट की ऑक्सीडेशन करवा रहा है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को इसके साथ कंबाइन करा रहा है और कन्वर्ट करा रहा है नाइट्रेट्स के अंदर, फिर कुछ एनर्जी का अमाउंट रिलीज़ हो रहा है। तो ये जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है इसको यूटिलाइज करेंगे अपने कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन के लिए। तो वो ऑर्गेनिज्म जो केमिकल्स की ब्रेक डाउन करवाएं और उस एनर्जी को रिलीज़ करवाएं और इस एनर्जी को यूटिलाइज करें अपने फूड मटेरियल को प्रिपेयर करने के लिए, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। और वो प्रोसेस जिसमें इन केमिकल्स की ब्रेकडाउन से एनर्जी हासिल करके फूड मटेरियल प्रिपेयर किया जाए, तो ऐसी न्यूट्रिशन कहलाती है कीमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक और स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट के अंदर। कुछ प्लांट के ग्रुप्स ऐसे हैं जो अपना फूड मटेरियल खुद नहीं प्रिपेयर कर पाते बल्कि किसी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ऐसे प्लांट जो कैपेबल नहीं है मैन्युफैक्चर करने के लिए अपना
फूड मटेरियल यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो ये इंटायरली और पार्शियली डिपेंड करते हैं इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या किसी दूसरी सोर्स के ऊपर। तो इस तरह के प्लांट कहलाते हैं हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। इंटायरली डिपेंड कर रहे हैं यानी तमाम का तमाम फूड मटेरियल उसकी बॉडी से हासिल कर रहे हैं, और पार्शियली डिपेंड है यानी कि कुछ पार्ट जो है वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और कुछ पार्ट जो है वो किसी होस्ट की बॉडी से हासिल कर रहे हैं जिस पे वो ग्रो कर रहे हैं। हेटेरोट्रॉफिक में जो है वो पैरासाइट इंक्लूड है और सेप्रोफाइट है। पैरासाइट वो हैं जो किसी होस्ट बॉडी के ऊपर ग्रो करेंगे और वहाँ से अपना फूड मटेरियल हासिल करेंगे, और ये जो होस्ट बॉडी है वो लिविंग होगी, जबकि सेप्रोफाइट वो हैं जो किसी डेड बॉडी के ऊपर ग्रो करेंगे और उसके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल में कन्वर्ट करके अपना फूड मटेरियल हासिल करेंगे। पैरासाइट जो हैं वो कंप्लीट डिपेंड होंगे लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर अपने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो ऐसे प्लांट पैरासाइटिक प्लांट या पैरासाइट कहलाते हैं। दो तरह के टोटल पैरासाइट हैं या पार्शियल पैरासाइट हैं। टोटल पैरासाइट में वो पैरासाइट हैं जो इंटायरली डिपेंड हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं ऑब्लिगेट और टोटल पैरासाइट, यानी कंप्लीटली डिपेंड कर रहे हैं अपनी होस्ट बॉडी के ऊपर, तमाम फूड मटेरियल उससे हासिल कर रहे हैं, खुद कुछ भी नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जबकि ऐसे पैरासाइट जो कि डिपेंड हो पार्शियली किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ऐसे पैरासाइट कहलाते हैं फैकल्टेटिव और पार्शियल पैरासाइट, यानी कि कुछ पार्ट जो है वो फूड मटेरियल का खुद हासिल करेंगे और खुद प्रिपेयर करेंगे, और कुछ पार्ट जो है वो अपने होस्ट की बॉडी से हासिल करेंगे, तो इनको हम फैकल्टेटिव और पार्शियल पैरासाइट भी कहते हैं। पैरासिटिक प्लांट वो प्लांट जो ऑब्टेन करें अपनी फूड रिक्वायरमेंट को किसी लिविंग प्लांट से या एनिमल से, उनको हम कहते हैं पैरासाइट। पैरासिटिक प्लांट जो है वो स्पेशल स्ट्रक्चर को यूटिलाइज करते हैं, वो कहलाता है हस्टोरिया, जो कि पेनिट्रेट करेगा होस्ट टिश्यूज के अंदर और एब्जॉर्ब करेगा तमाम न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को जो उस प्लांट बॉडी को रिक्वायर होंगे। तो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होंगे इनकी बॉडी के अंदर और ये स्ट्रक्चर कहलाएंगे हस्टोरिया। इन हस्टोरिया के ज़रिए जो है ये प्लांट होस्ट बॉडी के साथ अटैच होंगे और वहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे फूड मटेरियल को या न्यूट्रिएंट को जिसकी इनको रिक्वायरमेंट होगी। तो चार तरह के पैरासिटिक प्लांट है हमारे पास: पार्शियल स्टेम पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट और टोटल रूट पैरासाइट। पार्शियल स्टेम पैरासाइट ऐसे पैरासाइट जो कि पार्शियली डिपेंड कर रहे हैं स्टेम के ऊपर और वहां से अपना फूड मटेरियल हासिल करेंगे, वो कहलाएंगे पार्शियल स्टेम पैरासाइट। एग्जाम्पल है लोरेंथस, एक पार्शियल स्टेम पैरासाइट है। ग्रीन लीव्स मौजूद हैं इसके पास, वेल डेवलप, और हस्टोरियल सिस्टम मौजूद है जिसके ज़रिए एब्जॉर्ब करेंगे वाटर और न्यूट्रिएंट को होस्ट बॉडी के अंदर से। सीड्स जो हैं वो इस प्लांट के वो स्टक हो जाएंगे होस्ट के अंदर और फिर उसके बाद जो है वो अपनी हस्टोरिया को सेंड करेंगे और न्यूट्रिएंट हासिल करेंगे और जर्मिनेट करेंगे होस्ट टिश्यूज से। तो पार्शियल का मतलब क्या है कि भाई इसके पास ये ग्रीन लीव्स तो मौजूद हैं, इसके पास क्लोरोफिल भी मौजूद है, क्लोरोफिल के ज़रिए ये क्या प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं, फूड मैन्युफैक्चर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। मगर क्या चीज़ इनके पास नहीं है, क्या चीज़ नहीं एब्जॉर्ब कर पा रही है? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को। वाटर को नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे। अब इस वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए इनके पास हस्टोरियल सिस्टम है। हस्टोरियल सिस्टम के ज़रिए क्या करेंगे कि ये जो होस्ट प्लांट होगा उसकी बॉडी के अंदर कनेक्ट हो जाएंगे उसके जाइलम के साथ। प्लांट में दो तरह के टिश्यूज़ हैं, एक जाइलम है जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म करता है रूट से लेकर स्टेम और डिफरेंट पार्ट्स तक। एक फ्लोएम है जो फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा लीव से लेके स्टेम में या इसकी रूट्स तक। तो अब इनको जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करने में परेशानी हो रही है, तो इनके पास हस्टोरिया है। ये हस्टोरिया ये होस्ट प्लांट है। होस्ट प्लांट के अंदर यहाँ पर जाइलम के टिश्यूज़ मौजूद हैं। ये जो ब्लैक कलर से शो किए जा रहे हैं ये तमाम होस्ट प्लांट के जाइलम टिश्यूज़ हैं।
अब ये जो लॉरेंथस है ये अपने हस्टोरिया के ज़रिए कांटेक्ट करेगा, मतलब अटैच हो जाएगा इस जाइलम टिश्यू से। तो इस जाइलम टिश्यू से जब ये अटैच हो जाएगा तो ये तमाम का तमाम होस्ट की बॉडी के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। इस वाटर को एब्जॉर्ब करके एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करके ये अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर करेगा फोटोसिंथेसिस के ज़रिए। इसी तरह इनके जो सीड्स हैं वो भी स्टक हो जाएंगे होस्ट के अंदर और वहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे वाटर को और जर्मिनेट करने के हस्टोरिया के ज़रिए वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और जर्मिनेट कर जाएंगे नए प्लांट के अंदर। तो पार्शियल का मतलब ये है कि अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करने की सलाहियत तो रखते हैं मगर वाटर एब्जॉर्ब जो है ये होस्ट प्लांट से करेंगे। होस्ट प्लांट के जाइलम के टिश्यूज़ के साथ कांटेक्ट करेंगे और वहाँ से तमाम का तमाम पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये पार्शियल स्टेम पैरासाइट कहलाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास विस्कम की, और ये हस्टोरियल ब्रांचेस जो हैं वो एब्जॉर्ब करेगा इन हस्टोरियल ब्रांचेस के जरिए इंटरनल सकिंग सिस्टम के जरिए। ये स्टेम नज़र आ रहा है और ये जो है वो विस्कम का प्लांट है। ये इसकी स्टेम के अंदर जो है जाइलम टिश्यूज़ मौजूद हैं। इन जाइलम टिश्यूज़ के साथ जो है वो इसकी हस्टोरिया कनेक्ट होगी और इस हस्टोरिया के ज़रिए तमाम वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर करेगा क्योंकि ग्रीन था वो। कैसीटस फिलीफॉर्मस लीफलेस प्लांट है और हस्टोरिया जो है वो पेनिट्रेट करेगा स्टेम में, इसमें भी, और कनेक्ट हो जाएगा इसके वेस्कुलर बंडल से होस्ट टिश्यूज़ के। तो यहाँ पर ये देखें, ये थोड़ी सी आउटग्रोथ नज़र आ रही है आपको। ये तमाम के तमाम हस्टोरिया हैं। इन हस्टोरिया के ज़रिए ये पेनिट्रेट कर जाएगा इसके जाइलम टिश्यूज़ के अंदर, होस्ट के, पेनिट्रेट करके वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ये कैसीटा फिलीफॉर्मस का प्लांट है जो कि किसी दूसरे होस्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है और तमाम फूड मटेरियल हासिल कर। लीफलेस है मगर इसके स्टेम जो है वो थोड़े ग्रीन टाइप के होंगे, ये ग्रीन नज़र आ रहे हैं। तो इन ग्रीन से जो है वो अपना फूड मटेरियल ये खुद प्रिपेयर कर सकता है। टोटल स्टेम पैरासाइट है हमारे पास, टोटल यानी टोटली डिपेंड कर रहे हैं होस्ट सेल के ऊपर। कस्कोटा जिसको अमर बेल कहते हैं कॉमन पैरासाइट है, स्टेम पे ग्रो करेगा हर्ब्स पे, शर्स पे और ट्रीज पे। जाइलम जो है वो पैरासाइट का कांटेक्ट कर लेगा होस्ट सेल के साथ, इसी तरह फ्लोएम जो है पैरासाइट का वो कांटेक्ट कर लेगा होस्ट सेल के साथ। तो ये टोटली डिपेंड कर रहे हैं, तो यानी कि ये होस्ट सेल के साथ वाटर को भी एब्जॉर्ब करेंगे होस्ट सेल की बॉडी से और फूड मटेरियल भी हासिल करेंगे, खुद कुछ भी नहीं प्रिपेयर करेंगे। तो जाइलम जो है पैरासाइट का होस्ट सेल के जाइलम से कांटेक्ट करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह फ्लोएम है पैरासाइट का, वो होस्ट सेल के फ्लोएम से कांटेक्ट करेगा और फूड मटेरियल को हासिल कर लेगा। ये हस्टोरियल ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, छोटी छोटी सी आउटग्रोथ सी नज़र आ रही हैं और ये कांटेक्ट करेंगी होस्ट सेल के साथ और फिर ये फूड मटेरियल और तमाम चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेंगी। ये अमरबेल है जिसको कस्कोटा कहते हैं, आपने अक्सर देखा हो रोड पे कुछ प्लांट्स के ऊपर इस तरह के पैरासिटिक प्लांट ग्रो करते हैं और तमाम जो है वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इनसे हासिल करते हैं, खुद कुछ नहीं प्रिपेयर करते। और एक वक्त आता है कि इसका ये जो होस्ट प्लांट है जिससे ये तमाम चीज़ें हासिल कर रही हैं डाई हो जाता है और जब ये डाई हो जाता है तो इसके साथ जो है जो इसका कस्कोटा प्लांट है ये भी डाई हो जाएगा क्योंकि टोटली डिपेंड कर रहा है इस प्लांट के ऊपर और जब ये प्लांट ही डाई हो जाएगा तो फिर इस प्लांट की भी डेथ हो जाएगी, पैरासिटिक प्लांट की भी। पार्शियल रूट पैरासाइट, सैंडलवुड ट्री एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है पार्शियल रूट पैरासाइट की। इसके सीडलिंग जो है वो ग्रो करेंगे एक ईयर तक मगर इंडिपेंडेंट नहीं होंगे वो, और विद इन ईयर जो है वो सकिंग रूट जो है वो प्लांट की अटैक करेंगी नेबरिंग रूट्स के ऊपर और एब्जॉर्ब करेंगी न्यूट्रिएंट्स को। तो ये सैंडलवुड ट्री है जो कि पार्शियल रूट पैरासाइट के एग्जाम्पल है। कुछ फूड मटेरियल जो है वो हासिल करेंगे अपने होस्ट प्लांट से और कुछ जो है वो खुद प्रिपेयर करेंगे, यानी वाटर को जो है वो होस्ट प्लांट की रूट से एब्जॉर्ब करेंगे और बाकी ग्रीन लीव्स इनके पास मौजूद हैं, इन ग्रीन लीव्स के ज़रिए जो है वो अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर करेंगे।
सीडलिंग जो है 1 ईयर तक तो ग्रो करेंगे, मगर जो है फिर उसके बाद ये अटैक करना शुरू कर देंगे नेबरिंग प्लांट्स पे। नेबरिंग में मतलब होस्ट प्लांट बराबर में कोई सा भी हो, और वहाँ से इसकी रूट के ज़रिए वाटर को एब्जॉर्ब करने लग जाएंगे। यानी इसकी रूट जो है वो बराबर वाला जो नेबरिंग प्लांट है उसकी रूट से कांटेक्ट करेंगे और तमाम का तमाम वहाँ से वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे। फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर कर लेंगे क्योंकि ये पार्शियल रूट की एग्जाम्पल है। टोटल रूट पैरासाइट सक करेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को रूट से होस्ट प्लांट की। एग्जाम्पल है इसकी सिस्टेंची जो कि पैरासाइट है कैलोट्रोपस प्लांट की रूट पे। ये कैलोट्रोपस प्लांट है और ये जो है वो सिस्टेंची है। ये क्या करेगा, अपनी रूट्स को कांटेक्ट करेगा इसकी रूट्स के साथ और वहाँ से जो है वाटर भी एब्जॉर्ब करेगा और जो तमाम फूड मटेरियल इसने प्रिपेयर किया होगा वो तमाम का तमाम फूड मटेरियल भी एब्जॉर्ब कर लेगा। टोटल रूट पैरासाइट में एक और एग्जांपल है हमारे पास स्ट्रीगा की। ये पैरासाइट है शुगर कैन की रूट्स पे और जो कि कॉमनली सोरगम और जवार क्रॉप कहलाते हैं। ये एक स्ट्रीगा का सीड है जो कि एब्जॉर्ब कर रहा है तमाम न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को शुगर कैन या कॉर्न की क्रॉप से। इसी तरह ये जो है वो एक और प्लांट है और ये स्ट्रीगा का प्लांट है। ये इसकी रूट के साथ कांटेक्ट कर रहा है और तमाम वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तमाम फूड मटेरियल को एब्जॉर्ब कर रहा है और अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा है। तो ये टोटली डिपेंड होंगे होस्ट सेल के ऊपर और वहाँ से अपना फूड मटेरियल और वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे। इसी तरह टोटल रूट पैरासाइट में और बेंची है, अटैक करेगा रूट्स पे दूसरे प्लांट की जो कि बिलोंग करते हैं, डिफरेंट फैमिलीज होती हैं प्लांट की जैसे क्रूसीफेरी और सोलेनेसी है। ये एक होस्ट प्लांट है और ये और बेंची है। यहाँ देखेंगे इसके सीड्स हैं। ये सीड क्या करेंगे, अब ये इसकी रूट से कांटेक्ट करेंगे। कांटेक्ट करने के बाद यहाँ देखें एक आउटग्रोथ डेवलप कर ली, एक वक्त आएगा ये पूरा नया प्लांट बन जाएगा। अब यहाँ देखें कि ये होस्ट प्लांट है, इसकी रूट के साथ कांटेक्ट कर रही है और तमाम फूड मटेरियल इससे हासिल कर रही है, वाटर और न्यूट्रिएंट। तो यहाँ तक जो है वो हमारा ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कार्निवोरस प्लांट को डिस्कस करेंगे और फिर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जब तक के लिए खुदा हाफिज़।